अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए और अपना ध्यान अपने अंतरंग शरीर पर ले आइए, अमूर्त शरीर पर। बंद नेत्रों से हमें हमारा अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। मूर्त शरीर नहीं दिखाई देता, अमूर्त शरीर के सुख दुख का ही हमें संवेदन होता है। अपना ध्यान अपने शरीर पर लाने से हमारा शरीर सुखद होता जाता है, हमें सुख रूप से अनुभव में आने लगता है। यदि हम अपने शरीर से जुड़कर रहें तो यह शरीर हमें ऐसा अनुपम सुख प्रदान करता है जो सारा जगत मिलकर भी हमको नहीं दे सकता है। जब हमें सुख अपने शरीर से ही मिलने लगे, वो भी ऐसा अनुपम जो सारा लोक मिलकर नहीं दे सकता है, और निरंतर दे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम स्वयं में सुखरूप हो जाएं, सर्वांग में सिर से पांव तक यही आनंद तरंग हुआ करे, अद्भुत अनुपम आनंद का अनुभव हुआ करे, रोम रोम हमें सुख प्रदान करे और निरंतर प्रदान करे, और वेदना का लेश भी नहीं रहे, तिल भर भी तनाव नहीं हो। वह सब संभव है यदि हम अपने शरीर से जुड़कर रहें। तो फिर अपने शरीर का रूपांतरण होता है। यह अपने मूल स्वरूप जो अत्यंत सुख रूप है, अनंत सुख रूप है, वह रूप प्रकट हो जाता है। और इसके लिए हमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है, बस अपना मुख अपने शरीर की ओर करना है, अपना ध्यान अपने शरीर पर रखना है। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर के एहसास करने मात्र से ही यह शरीर स्वस्थ होता है और अनुपम सुख प्रदान करता है। वह सुख जो परमात्मा अनुभव करते हैं। ऐसी अनुपम उपलब्धि पाने के लिए आप ध्यान करिए। वह ध्यान अपने आभ्यंतर शरीर के अनुभव करने रूप है, अपने से युक्त रहने रूप है, अपने शरीर का संवेदन करने रूप है। शरीर में जो भी वर्तमान सुख दुख की दशा है, उसका अनुभव करने रूप है। इससे हमारा शरीर हमें फिर दिव्य सुख प्रदान करने लगता है, अचिंत्य सुख देता है, क्योंकि ये अचिंत्य सुख स्वभावी है। बस हमारी बहिर्मुखता ही इसके सुख को प्रकट नहीं होने देती है, इसको अपने मूल रूप में नहीं आने देती है। तो उस बहिर्मुखता को समाप्त करिए, अंतर्मुख रहिए और उत्तमोत्तम सुख को भोगिए अनंत काल तक। और दुख की कणिका भी रहने वाली नहीं है, तिलतुष मात्र भी कभी दुख होने वाला नहीं है। और बहिर्मुख रहने पर कितना जीव दुख भोगते हैं, यह हमको अनुभूत है। दुखों की कोई परिसीमा नहीं है। बहिर्मुख रहने से
और अंतर्मुख रहने से सुख की कोई सीमा नहीं है। बाहर रहने से असीम दुख है और भीतर रहने से असीम सुख है। बाहर अपनी वस्तु नहीं है, आप ही अपना है। अपनी आभ्यंतर काया ही अपनी है। बाह्य पदार्थों का संयोग वियोग होता है। जिनका संयोग होता है उनका नियम से वियोग होता है, और जिसका वियोग हो जाता है, जो पहले संयोग में नहीं था, वह अपना नहीं है। अपनी वस्तु कभी हमसे अलग नहीं होती, तो अपनी वस्तु आप ही है। सिर से पांव तक ये आप हैं। स्वयं को आनंद देने वाले, आनंद का अनुभव कराने वाले आनंद मूर्ति है। यह आनंद विषयानंद नहीं है, ये अतीन्द्रिय सुख रूप है। अपने से युक्त रहकर अतीन्द्रिय वीतराग सुख भोगिए। जब स्वाधीनता से सुख मिलने लगे, जिसके लिए न अर्थ व्यय करना पड़े, न किसी की सहायता की आवश्यकता हो, न कहीं जाना पड़े, न कहीं हिलना डुलना पड़े, तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस इसके लिए इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अर्थात स्वयं का ही अनुभव करिए। यहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति है, उसको संभाव से अनुभव करिए। यह एक अलौकिक कार्य है, उत्तम कार्य है, और जिसका फल उत्तम मोक्ष सुख की प्राप्ति है। अनादि से हमने इस उत्तम कार्य को नहीं किया है। अब इस उत्तम कार्य को कर हमें असीम अविनाशी सुख को पा लेना है। इसके लिए बस अपने अंतरंग में ही विहार करना है। अपने अंतरंग अमूर्त काया से ही जुड़ना है। अपने में विहार विचरण करना है। अपने अस्तित्व को पहचानिए। अपने ध्यान को सिर से पांव तक लाकर और इसमें एकत्व ममत्व करिए। ये मैं हूँ, यह मेरी अमूर्त काया है जो परमात्मा रूप है, और मैं अंतरंग में परमात्मा हूँ, आनंद भोजी हूँ। अपने से युक्त रहकर वीतराग रहता हूँ और आनंद को भोगता हूँ। ऐसा मेरा पवित्र स्वभाव है। इस स्वभाव को छोड़ना नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने अस्तित्व का ही ग्रहण करिए। सिर से पांव तक ये अपना द्रव्य है, अपना धन है, अपना आनंद का खजाना है। अपने अमूर्त का यही आनंद की खान है। बस इस पे जो कर्मों का लेप है, हमारे बहिर्मुख रहने से उस लेप को अंतर्मुख होकर मिटा दीजिए। सिर से पांव तक ये आप भी हैं और ये मूर्त काया भी है। इन दोनों की संधि है। इस संधि में ही अपने ध्यान को लाने से यह संधि छिन्न भिन्न हो जाती है, टूट जाती है।
और जीव इस मूर्त काया से मूर्त कर्म से छूट जाता है और इसका उत्तम अविनाशी सुख प्रकट हो जाता है। अनुभव रूपी छेनी आप अपनी अमूर्त मूर्त काया के बीच में डालिए, तो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों का अलग अलग हो जाना ही अपनी शुद्धता को प्राप्त करना है। और जब अपनी अमूर्त काया शुद्ध है तो फिर वह सुख रूप है, आनंद रूप है, फिर उसमें दुख का लेश भी नहीं है। अपने मूर्त को एक टक होकर अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए, अपने में उपस्थित रहना है, प्रेजेंट माइंडेड बनी। जो वर्तमान अवस्था है उसके सन्मुख होकर वीतरागी शांति भोगिए। न भूतकाल का चिंतन करना है न भविष्य का। लिव इन द नाउ, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो सुखमान आत्म द्रव्य है, सुखमान जो अपनी अमूर्त काया है, इस सुखमान अमूर्त काया के सन्मुख रहकर सुख को भोगिए। अचिंत्य सुख शक्ति का धारक ये जीव स्वयं देव है, परमात्मा है, लोक का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। परमात्मा की महिमा सबको आती है और जब अंतरंग में आप ही परमात्मा है तो फिर इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। परमात्मा को देखने चले तो मालूम पड़ा कि अंतरंग में आप ही स्वयं परमात्मा है। कहीं परमात्मा के दर्शन के लिए कहीं बाहर जाना नहीं है, नेत्रों को भी बंद रखकर अंतर्दृष्टि करना है। और ये परमात्मा दर्शन सुख संवेदन रूप है, शांति के अनुभव रूप है। सिर से पांव तक हमें रोम रोम में शांति का सुख का ही अनुभव होता है। अपने सन्मुख रहने से ही हमारा ये अमूर्त शरीर वेदना रहित हो जाता है और सुख सहित हो जाता है। सर्व प्रकार की वेदनाएं मिट करके अपूर्व आनंद प्रकट होता है। ऐसी हमारी अमूर्त काया सुख रूप से परिणमन करती है। बस इसके सन्मुख रहने की शर्त है। जो हमारी कुशील दृष्टि है पर को देखने जानने की, उसको मिटाना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही कुशील है, इंद्रिय ज्ञान ही कुशील है और इंद्रिय जय करना ही सुशील है। इंद्रिय जय करने के लिए नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को बस अपने सिर से पांव तक इसी सीमा में, अपनी सीमा में रखिए और अपनी सीमा को लांघना नहीं है। बिना किसी बाह्य साधन के इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ ही बना रहता है। बस बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अपने आप को रहित कर लीजिए, इंद्रिय ज्ञान से अपने आप को छुड़ा लीजिए। इंद्रिय संयम करिए, वो इंद्रिय संयम ही मोक्ष मार्ग है, तीर्थ है, वही आनंद प्रदान करता है। इंद्रियां मूर्त को देखती है जो हमारे नहीं है, वो अन्य द्रव्य है, सुख स्वभावी भी नहीं है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का कोई
उत्तम फल नहीं है, दुख रूप ही फल प्राप्त होता है। अपनी ही अमूर्त काय से जुड़कर रहिए। सर्व प्रकार से सुखी हो जाना है, संपूर्ण वीतराग हो जाना। न फिर कोई रोग है, न कोई शोक है, न भूख है, न प्यास है, न वृद्धावस्था है, न ठंड गर्मी का उत्पात है, न जन्म और मरण। ये मूर्त काया का संबंध ही नहीं है। हम अमूर्त प्रकट हो जाते हैं तो फिर सर्वांग में अनुपम आनंद ही होता है और हम सिर से पांव तक प्रकट परमात्मा हो जाते हैं। अपने कोई आनंद देने वाले असीम आनंद शरीर का एहसास करते रहिए, हर भाग का, हर अंग का, हर उपांग का। सिर से पांव तक अपना क्षेत्र सीमा सहित है, असीम नहीं है, इसलिए इसका ग्रहण किया जा सकता है। अपने से ही आनंद होने लगता है, बिना बाह्य पदार्थों के ज्ञान के, बिना इंद्रिय ज्ञान के आप आपको उत्तम सुख देता है। न फिर कोई रोग है, न कोई शोक है, न फिर जन्म है, न कोई मरण है, न कोई वेदना है। केवल प्रचुर आनंद है सर्वांग में, अपने रोम रोम में। बस अपने रोम रोम से जुड़कर रहना है। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए और यहाँ पेट का फूलना और सिकुड़ना जो होता है श्वसन क्रिया के लिए, उस पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव में लीजिए। जब श्वसन क्रिया को अनुभव में लेते हैं, अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाकर, तो फिर उत्तरोत्तर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और पवन की आवश्यकता भी उत्तरोत्तर कम होती जाती है और अंतोगत्वा जीव जब देह से मुक्त हो जाता है तो फिर श्वास की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। बिना श्वासोच्छ्वास के ही हम अनंत सुख अनंत काल तक भोग लेते हैं। पेट का फूलना और सिकुड़ना, इसको गिनिए कम से कम 9 बार तक, अत्यंत धीरे धीरे। अपना सुख तो अपने में है,
बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, और न बाह्य जगत का मैं। ये निश्चय कर छोड़ बाह्य को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। आंखें खोल कर हम बाह्य जगत में अपनापन करते हैं, उनको अपने सुख दुख का कारण मानते हैं, और फिर राग द्वेष करते हुए संसार में नाना दुख भोगते हैं। अपनी अमूर्त काया में ममत्व करिए, और से सब पदार्थों से परत्व करिए, और अपनी वस्तु ही, अपनी अमूर्त काया ही भोगने योग्य है। सुख स्वभावी वस्तु को भोगने से सुख की प्राप्ति होती है, और जड़ पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है, उनका सेवन करके हम परमार्थ सुख को नहीं पा सकते हैं। जो सुख मिलता है विषय सुख का, इंद्रिय सुख का, वह भी स्वास्थ्य होने पर प्राप्त होता है। जो हम अपने में स्थित होते हैं जाने अनजाने में, उससे ही हमको बाहर में भी अनुकूल सामग्री मिलती है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। नेत्र युगल, नेत्र कमल, दिव्य नेत्र। आंखों से युक्त रहते हैं नेत्र बंद कर, तो फिर आंखें हमें अनुपम सुख रूप से अनुभव में आने लगती है। आंखों से देखने से कोई उत्तम सुख नहीं मिलता, अपितु इन आंखों का ही अनुभव किया जाए, अमूर्त आंखों का, मूर्त नेत्रों के स्थान पर अपना ध्यान लाकर, तो फिर हमें ये आंखें ही, जो अब तक जिसके निमित्त से राग द्वेष होता था मूर्त आंखों से, वही हमें अपने अमूर्त आंखों में सुख का अनुभव होने लगता है। कानों के भाग पर आइए। नेत्र युगल, कर्ण युगल। मोक्ष मार्ग अपने अमूर्त अंगों के आश्रित है, इन्हीं से युक्त होने से प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग अर्थात सुख का मार्ग, मूर्त कर्मों से मुक्त होने का मार्ग, मूर्त काया से मुक्त होने का मार्ग। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। केवल यहाँ पर सुख को टटोलिए, यहाँ ठहरेंगे तो वह सुख प्रकट हो जाएगा। अपने हर भाग को सुख रूप से परिणमित कराना है, हर भाग से युक्त रहकर। जैसे जैसे हम अपने अंगों से युक्त रहते हैं, वैसे वैसे वे अंग स्वस्थ और सुखद होने लगते हैं, बिना किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता के, अत्यंत स्वाधीनता से। नासिका भाग पर आइए, दोनों नथनों के भाग पर।
श्वसन प्रक्रिया को अनुभव में लीजिए। अपनी सीमा अपने तक है। परमात्मा दर्शन की इच्छा हो, देव दर्शन की इच्छा हो तो नेत्र बंद कर बस अपने ध्यान को अपनी मूरत पर ले आइए। और यह मूरत ही अंतरंग में परमात्मा की मूरत है। क्योंकि जीव अमूर्त है, इसलिए परमात्मा में किसी रंग की कल्पना मत करिए। अपनी मूरत अचेतन नहीं है, जड़ नहीं है, मूर्त नहीं है, चेतन है और अरूपी है, और इसको केवल इसके सुख के अनुभव से ही पाया जाता है। अपने को पाना माने सुख का अनुभव करना, सुख को पाना। अपने मुख के भाग पर आइए, दोनों होठों के स्थान पर। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ रहे, उसमें ज्वर आदि कोई रोग नहीं हो। तो इसके लिए अत्यंत सुगम उपाय है कि हम अपनी काया से जुड़कर रहें, अपना मुख अपनी ओर रखें और इंद्रिय द्वारों को बंद रखें। तो इससे हमारी सुख स्वस्थ रहने की मनोकामना पूर्ण होती है। हम अस्वस्थ नहीं होते। शरीर में वेदना कदाचित पूर्व कर्म से हुई भी हो तो वह मिटने लगती है और फिर हम अपने अपूर्व उत्तम सुख को पा लेते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। भ्रू मध्य पर लाइए और सिर के भाग पर लाइए। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। हमें बस अपने शरीर पर ही ठहरना है, शरीर में ही निवास करना है। बाह्य जगत जो प्रकाश के आश्रित जानने में आता है, उस बाह्य जगत को प्रकाश और इंद्रिय ज्ञान की पराधीनता से जो जानने में आता है, उस बाह्य जगत को छोड़ दीजिए। न प्रकाश का अवलंबन लेना है, न इंद्रिय ज्ञान का ही, इंद्रियों का ही। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।